अब हम लोग देखते हैं स्टीफेन नियम का निगमन। ठीक, स्टीफेन नियम के नियम नियम की ऊष्मागतिकी की उत्पत्ति। ठीक, स्टीफेन ने क्या दिया था, ई अनुकरणवाती टी के घात 4 दिया था। ठीक, उसने एक व्यंजक दिया था या जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे। या उसने कृष्ण पिंड पर अपना खोज किया, यहाँ किया, रिसर्च करके उसने एक व्यंजक दिया ई अनुकरण पाटी टी के घात 4। ठीक, उसी को हम लोग को और बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो अब देखते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक डिब्बा है। ठीक, एक डिब्बा है और इसको क्या बोला जाता है, पिस्टन बोला जाता है। आप यदि बाइक बाइक के इंजन के अंदर आप लोग देखोगे ना, सेम ऐसी लगा रहता है, जो यहाँ से ऊपर नीचे होता रहता है और वो गियर मतलब ऊपर नीचे होता रहता है और यहीं से ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनकर क्या आता है, गाड़ी को स्पीड मिलता है। ठीक, उसी प्रकार ये भी है। ठीक, यहाँ इस अंदर में क्या भरा हुआ है, रेडिएशन भरा हुआ है, मतलब विकिरण भरा हुआ है। रेडिएशन मतलब विकिरण भरा हुआ है। ठीक, रेडिएशन मतलब विकिरण भरा हुआ है इसके अंदर। अब ये इतना पैक हुआ है कि यहाँ से विकिरण बाहर नहीं जा सकता और बाहर से विकिरण है वो अंदर नहीं आ सकता। ठीक, पैक हुआ है। ठीक, पैक हुआ है। ठीक, अब ये यहाँ पर लेते हैं माना ए बी सी डी एक सिलेंडर है। ये इसको बोला जाता है सिलेंडर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक पिस्टन बोला जाता है। पिस्टन मतलब पी से प्रदर्शित करते हैं। रेडिएशन मतलब यहाँ पर रेडिएशन है। ठीक, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इस प्रकार अब देखते हैं। ठीक, तो माना कि एक सिलेंडर ए बी सी डी है, जिसकी पूर्ण दीवारें परावर्तक है। ठीक, मतलब इसके दीवारें जहां पर आपतित किरण होता है वो परावर्तक कर देता है, बोल रहा है परावर्तक है, तथा इससे पूर्ण परावर्तक पिस्टन पी लगा हुआ है। ठीक, इसमें पूर्ण परावर्तक पिस्टन पी लगा हुआ है। ठीक, इस सिलेंडर में विस्तृत विकिरण भरे हुए हैं। ठीक, इसमें इस विकिरण में विकिरण भरे हुए हैं। ठीक, इस पिस्टन के अंदर विकिरण भरा हुआ है जो सभी दिशाओं में आपतित होते हैं। चूंकि सिलेंडर की दीवारें तथा पिस्टन का आधार पूर्ण परावर्तक है, अतः सिलेंडर तथा विकिरण के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अर्थात इससे ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का ऊष्मा नहीं जा पाता और यहाँ से यहाँ पर ऊष्मा नहीं आ पाता। ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। माना कि विकिरण की ऊर्जा ठीक माना कि विकिरण की ऊर्जा घनत्व U तथा परमताप T है। मैक्सवेल के विकिरण के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार विसरित विकिरण सिलेंडर के दीवारों पर दाब P आरोपित करता है, जिसका मान ऊर्जा घनत्व का 1/3 होता है। ठीक, मतलब इस अंदर में जो विकिरण है वो इस पर क्या कहता है, दाब प्रेषित करता है, जिसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक, 1/3 होता है, अर्थात P = U/3, जो कि मैक्सवेल के विकिरण के चुंबकीय नियम के अनुसार आया है। ठीक, इसको याद करें ना, P = U/3 होता है, अर्थात इसमें जो विकिरण है वो इस पर दाब लगा रहा है। इस पर वो गैस है, अब गैस तो निकलने का कोशिश करेगा ही। ठीक, तो ये क्या कहता है, यहाँ इस पर दाब लगा रहा है। ठीक, इस प्रकार से हो गए। समीकरण 1 दीजिए। इसी प्रकार एक गैस की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक, मतलब इसी प्रकार विकिरण एक गैस की तरह व्यवहार करता है। दाब लगा रहा है मतलब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अर्थात ये गैस की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक, जिससे पूर्ण व्याख्या किया, जिसे दाब P, आयतन V तथा ताप T के पदों में किया जाता है, अर्थात यह एक ऊष्मागतिकी निकाय है। ठीक, फिर माना कि सिलेंडर के बाहर से अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा dQ अवशोषित की जाती है। ठीक, मतलब ये सिलेंडर है और सिलेंडर के बाहर अत्यंत सूक्ष्म ΔQ ऊष्मा अवशोषित की जाती है, इसमें अवशोषित की जाती है, जिससे पिस्टन बाहर की ओर चलता है। ठीक, मतलब इसके अंदर अब इसे यहाँ से
छोटा सा छेद कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा है। ठीक, पिस्टन, अब इसमें से गैस भरेगा तो ये बाहर की ओर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक, कौन, पिस्टन, पिस्टन बाहर की ओर अपना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये बाहर की ओर निकल लेगा। ठीक, तथा विकिरण का आयतन V से बढ़कर V प्लस डेल V हो जाएगा। अब वो पिस्टन है, ठीक, यहाँ पर एक क्या लगा है, पिस्टन, सिलेंडर लगा है, पिस्टन लगा है। अब इसमें और गैस भर दिया गया है तो ये बाहर निकलकर ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये अंत में आ जाएगा, अंत छोर में आ जाएगा, तो इसका आयतन बढ़ जाएगा ना, ये अंदर वाला आयतन बढ़ जाएगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, V प्लस डेल V हो जाता है, जिससे विकिरण की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल V तथा एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल S होता है, तथा आयतन वृद्धि में विकिरण द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से होता है, आयतन में वृद्धि हो जाता है बोल रहा है। ठीक, अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम या द्वितीय नियम से, तो प्रथम नियम क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ठीक, तो डेल क्यू का मान क्या होता है, टी डी एस होता है, और डेल डब्ल्यू का मान होता है पी डी वी होता है। यहाँ पर रख दीजिए डेल टी डेल एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी होता है। ठीक, तो यहाँ से डेल एस को, टी को इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो डेल एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी बटे डेल टी हो गए। समीकरण 2 दे दिए। अब मैक्सवेल का द्वितीय नियम क्या कहता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब एस, डेल एस अपान डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी वी होता है ये। अब यहाँ पर डेल, ठीक, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 हमें मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर डेल एस का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रख देंगे, तो इसका मान कहता है, डेल एस का मान डेल यू प्लस पी डेल वी बटे टी है, तो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अब यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर जो टी था उसको बाहर निकाल दिए, और जो डेल यू प्लस पी डी वी बटे डी वी था उसको अंदर ले लिए, और यहाँ पर टी है। ठीक, इज इक्वल टू डेल पी बटे डेल टी, और यहाँ पर वी है। ठीक, आंशिक, आंशिक में, ठीक, आंशिक में नियतांक में वी है। ठीक, फिर 1 बटे टी, इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक, इसको जैसे कि 1 प्लस 3 बटे 3 होता है, तो इसको काटने के लिए अलग अलग करते हैं ना, तो 1/3 प्लस 3/3, तो ये से ये कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक, डेल यू अपान डेल वी, और यहाँ पर टी, इसको अलग कर दिए, प्लस पी डेल वी अपान डेल वी, और यहाँ पर टी इज इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी, और यहाँ पर वी, तो ये से ये कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, पी बटा, तो यहाँ पर पी बच गया। तो 1/टी डेल यू अपान डेल वी टी प्लस पी इज इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी, और यहाँ पर वी हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इस टी को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो डेल यू अपान डेल वी टी प्लस पी इज इक्वल टू टी डेल पी अपान डेल टी वी, इसको समीकरण 3 दे दिए। ठीक, अब लेकिन एकांक आयतन में, ठीक, एकांक आयतन में उपस्थित कुल ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, अतः विकिरण की आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू ऊर्जा घनत्व गुणित आयतन होता है। ठीक, मतलब जो विकिरण की आंतरिक ऊर्जा, इसमें आंतरिक ऊर्जा है U प्लस छोटा u और बड़ा v होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। समीकरण 4 दे दिए इसको। ठीक, अब समीकरण 1, 3 व 4 से, ठीक, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू यू अपान 3 था। ठीक था ना, और समीकरण 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, डेल यू अपान डेल वी प्लस टी प्लस पी इज इक्वल टू टी डेल पी अपान डेल टी, यहाँ पर वी। समीकरण 4 u इज इक्वल टू यू, ठीक, v, ये हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, u का मान यहाँ पर रख दीजिए तो u v हो जाएगा। ठीक, प्लस p का मान रख दीजिए u बटे 3, तो u बटे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू t बटे 3, यहाँ पर p का मान रखे हैं तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर u का u बचा, तो डेल u अपान डेल टी, और यहाँ पर v हो गया। ठीक, इस प्रकार से हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो u डेल u अपान डेल v, और यहाँ पर t प्लस u अपान 3 इज इक्वल टू टी अपान 3 डेल u अपान डेल टी, और यहाँ पर भी, तो क्या होगा, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो u प्लस u बटे 3 इज इक्वल टू टी अपान 3 डेल u अपान डेल टी, और यहाँ पर v है। ठीक,
v है। अब उसके बाद यहाँ से तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ से तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक, इसके बटे में क्या है 1 है तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो ये होगा तो 3u हो जाएगा, प्लस ये होगा तो 1u हो जाएगा। तो 1 को लिखते नहीं है तो यहाँ पर u बर बचा बटे 3। ठीक, इज इक्वल टू 1/3 डेल u अपन डेल टी। तो ये 3 से ये 3 कटेगा। ठीक, ये इधर है, भाग में है, तो ये गुणा में जाएगा तो यहाँ पर आएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट दिए गए हैं। ठीक, इस प्रकार से हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3u प्लस यू इज इक्वल टू टी डेल यू अपन डेल टी बचेगा। तो अब वहाँ पर क्या था, 3u प्लस यू था, उसको जोड़ दिए तो 4u इज इक्वल टू टी डेल यू अपान डेल टी हो गया। ठीक, तो 4 इसको इस डेल टी को, ठीक, मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको अलग अलग कर सकता हूँ। ये और ये दोनों एक दिख रहा है, डेल यू और यू अलग दिख रहा है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो डेल यू अपान डेल वी हो गया, यू हो गया। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो ये गुणा में थे भाग में आ जाएगा, ये भाग में तो गुणा में हो जाएगा। तो 4 डेल टी अपान डेल टी अपान टी हो जाएगा इज इक्वल टू डेल यू अपान डेल यू हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ये ऐसा है तो इसको इस तरफ बदल के लिख सकता हूँ। तो डेल यू अपान यू इज इक्वल टू 4 डेल टी अपान टी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए। तो डेल यू अपान यू इज इक्वल टू 4 डेल टी अपान डेल टी अपान टी हो जाएगा। ठीक, अब इसका मान होता है समाकलन में 1/x डी एक्स का मान क्या होता है, log x होता है। तो इसका मान क्या होता है, ये log e u इज इक्वल टू 4 log e t। ठीक, और प्लस log एक कांस्टेंट समाकलन में log a लगता है, यह log c लगता है। ठीक, तो कांस्टेंट log a लगा दिए हैं। ठीक, नियतांक बोला जाता है जहां log a समाकलन नियतांक है। ठीक, तो log u इज इक्वल टू log e। ठीक, log e, ये log में क्या आता है, log में क्या आता है, m log n का सूत्र क्या आता है, log m n के घात m होता है। तो इसको इस तरफ ले गए हैं तो t के घात 4 हो गया प्लस log a हो गया। ठीक, तो log u इज इक्वल टू log t के घात 4 और a हो गया। ठीक, इसको एक साथ लिख दिए, प्लस में ये। अब गुणा के रूप में log का सूत्र क्या आता है, गुणा में होता है, माइनस में रहता है तो वो भाग में चला जाता है। ठीक, याद रख लेना। ठीक, ये बहुत होता है। अब ये log से log कट गया तो u इज इक्वल टू a t के घात 4 हो गया। इसको समीकरण 5 दे दीजिए। अब लेकिन परंता t पर कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा तथा उसी ताप पर एक बर्तन में एकांक आयतन में विहित कुल ऊर्जा विकिरण अर्थात ऊर्जा घनत्व U में निम्न संबंध होता है। अर्थात ठीक, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले कुल ऊर्जा जो कृष्ण पिंड से है उसके प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले कुल ऊर्जा तथा उसको बर्तन में एकांक आयतन में विहित कुल ऊर्जा विकिरण अर्थात ऊर्जा घनत्व U में निम्न संबंध होता है। तो E इज इक्वल टू सी यू बटे 4 होता है, जहां C एक नियत चाल है। ठीक, नियत चाल है। E इज इक्वल टू सी यू बटे 4 ये हमें पास मिले हैं। अब इस मान को U का मान को इस समीकरण में रख देने पर यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो इस तरफ से देखिए। ठीक है, तो समीकरण 5 से E इज इक्वल टू सी बटे 4 a t के घात 4 हो गया। तो E इज इक्वल टू ए सी बटे 4 t के घात 4 हो गया। अब इसे ही क्या माना गया है, नियतांक माना गया है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा t के घात 4 जहां सिग्मा इज इक्वल टू ए सी बटे 4 नियतांक है। ठीक, तो E a अनुकरणोपाती t के घात 4 यही स्टीफेन का नियम है। ठीक, इसी को सिद्ध करना है, ये पूछ देता है। ठीक, इसी को हमें सिद्ध करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्लांक का विकिरण नियम। ठीक, प्लांक का विकिरण नियम या रेले जीन्स का नियम देखेंगे। धन्यवाद।